हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आवेश पहली हेडिंग है आवेश। आवेश किसी पदार्थ के मौलिक गुणधर्म हैं। मौलिक गुणधर्म हैं। इसकी परिभाषा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहलाता है। दोबारा परिभाषा बोलें जो यहीं से याद होती जाए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक वह होता है जो मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश वो होता है जो धन आवेश से ग्रहण करता है, उसे ऋणावेश कहते हैं। और नोट में है सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब अगर कोई प्लस से अगर कोई धनावेश की तरफ जाएगा तो आपस में प्रतिकर्षण मतलब आप पास नहीं ग्रहण नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को अलग अलग भेजेंगे। जैसे ऋणावेश से दूसरी बात विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। मतलब इसी में पॉइंट है विजातीय आवेश, मतलब प्लस और माइनस एक जाति के ना हो उन्हें विजातीय कहते हैं, जो एक जाति के हों उन्हें सजातीय कहते हैं। जैसे गाय एक जाति के हैं तो उन्हें सजातीय कहते हैं। अगर गाय और भैंस हो तो उसे विजातीय कहेंगे। इस फिजिक्स में प्लस और माइनस को विजातीय कहेंगे, अगर प्लस प्लस है तो उसे सजातीय कहेंगे। इसमें पॉइंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश ऋणावेश की खोजा है। आवेशों को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। Q बराबर इसका सूत्र होता है Q बराबर NE, जहाँ N पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या। इसमें पॉइंट है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नोट अगर धातु के गोले पर ऋणावेश हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अगर धातु के गोले पर धनावेश हो तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्वेश्चन है एक धातु के गोले पर 2.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश है, सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक होगा। तो इसमें क्या दे रखा है Q बराबर 2.0 गुणा 10⁻19, तो Q बराबर 2.0 गुणा 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। सूत्र अपना होता है Q बराबर NE। आपसे पूछा गया N का मान, तो इस सूत्र को Q बराबर NE जब इस N को इधर अकेला करेंगे तो ये N बराबर Q/E हो जाएगा। तो Q का मान दे रखा है 2 गुणा 10⁻19, सॉरी यहाँ पे एक की कमी है, बटे 1.6 गुणा 10⁻19। जब इसे काटेंगे तो इसका आंसर 1.25। ये मिस्टेक हो गई है, ये आंसर नहीं होगा, ये सही आंसर।
दूसरा क्वेश्चन है, एक धातु पर 2 कूलाम आवेश स्थापित करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो Q बराबर मान दे रखा है, Q बराबर 2 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन का मान तो पता ही होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम। इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। अब आपको N की वैल्यू निकालने के लिए Q बटे E करना होगा। 2/1.6 गुणा 10 की पावर -19, जब इसे काटोगे तो 1.25 गुणा, जब ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे कूलाम। आपका ये सही आंसर। आवेशों का प्रमुख गुण, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे गुणज का मतलब होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। जो ये वैल्यू आती है 4, ये गुणज होती है। अब 3 गुणा 3 बराबर 9। अब न्यूनतम आवेश का मूल आवेश E कहलाता है। Q बराबर ±NE, जहाँ N बराबर 1, 2, 3, 4। E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। जो भी मान होगा वो E के पूर्ण गुणज होगा। जैसे ±E ±2E ±3 ... नोट, गैलमन ने 1964 में कुछ ऐसे कणों की खोज की जिस पर आवेश ±E/3 ±2E/3 होता है, जिसे क्वार्क कहते हैं। निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ए, ये HW में है। आप सब लोग इसे घर से करेंगे या हमें कमेंट बॉक्स में, जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा। हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। किसी स्थित वैद्युतीय प्रक्रिया में आवेश विनिमय का न्यूनतम मान है 1.6 गुणा 10 की पावर 17 कूलाम। B बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। 3.2 गुणा 10 की पावर 34 कूलाम। D 3.2 गुणा 10 की पावर 8 कूलाम। आप सबके लिए ये क्वेश्चन HW में है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेश विकसित करने के लिए वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसी वस्तु पर 5 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब आपको Q ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र होता है Q बराबर NE। N बराबर Q बटे E। इस N, जब N को इधर लाएंगे तो Q/E हो जाएगा। ये कैसे होता है, आपका सूत्र होता है Q बराबर NE। जब इस E को इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में चली जाती है। Q बटे E बराबर N ऐसे लिख सकते हैं, या N बराबर Q बटे E इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो
N बराबर Q बटे E। Q का मान दे रखा है 5 × 10⁻19 और इस तरफ नीचे E का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻−19। तो इस माइनस और प्लस ये वाले इससे कट जाएंगे, 1.6 से काटेंगे तो 3.1 आंसर होगा। आगे परिभाषा है विद्युत आवेश की योज्यता क्या होगी। परिभाषा आपके लिए हेडिंग है विद्युत आवेश की योज्यता क्या होगी। किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होते हैं। दोबारा सुनते हैं, किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के योग के बराबर होते हैं। कुल आवेश बराबर Q बराबर +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 +Q5 +Q6 ... +Qn। दोबारा हमारे साथ बोलेंगे सभी लोग। किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के योग के बराबर होते हैं। कुल आवेश बराबर Q बराबर +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 +Q5 +Q6 ... +Qn। विद्युत आवेश की योज्यता यह भी हो चुका था। आवेश का संरक्षण। किसी भी विलगित निकाय पर कुल आवेश संरक्षित होता है, अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है।